हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था डोजी के ऊपर एंड ये हमारी सेकंड वीडियो होगी कैंडलस्टिक पार्ट 2। एंड बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स रिकैप हमने क्या डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। तो हमने डिस्कशन किया था डोजीज के बारे में। सो डोजीज क्या होती है, नॉर्मली ऐसे वाले कैंडल्स होते हैं जिसमें बॉडी छोटी होती है एंड टेल्स उसके बड़े होते हैं या फिर छोटी होती हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या हो सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? देखो, जैसे मान लो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ऐसे 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 करके आ रहा है एंड यहाँ एक डोजी बनता है, राइट। तो इसका साइकोलॉजी ये हो सकता है कि मार्केट में सेलर्स काफ़ी हैवी थे, ठीक है, एंड प्राइस नीचे आने के बाद उनको लगने लगा कि प्राइस अभी काफ़ी चीप हो गई है, अंडर वैल्यूड हो गई है, यहाँ बायर्स एंटर कर सकते हैं और यहाँ वो अपना ग्रिप लूज करना चालू करते हैं एंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे बायर्स भी वही सोचते हैं, प्राइस अभी काफ़ी चीप है और यहाँ से एक एंट्री बनती है। तो अगर यहाँ एक सपोर्ट जोन होता है एंड यहाँ बायर्स की एंट्री होती है, तो यहाँ जो प्राइस यहाँ पे खुला था, तो वो क्या होगा, नीचे नीचे जाएगा, लो बनाएगा, ऊपर आएगा, हाई बनाएगा, समवेयर हियर, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे कहीं पे ये क्लोज करेगा। उसका मतलब ये है कि ये पूरा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर कंफ्यूज्ड कि करना क्या है। उनको पता नहीं है प्राइस और नीचे जाएगा या फिर बायर को ये पता नहीं है कि प्राइस प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। बट ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ पॉज आता है एक, ठीक है। तो यहाँ छोटे छोटे एक दो कैंडल और बन सकते हैं या फिर स्ट्रेट अवे इसी कैंडल से रिवर्सल हो सकती है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन भी हो सकती है। बट ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ बायर्स एंड सेलर दोनों कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ी देर बाद वो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। इससे डोजी से आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं एक पैटर्न जिसका नाम है हैमर, ठीक है। तो हैमर में क्या होता है, जैसे नॉर्मली हैमर दिखता है, ये हैमर दिखने में ऐसा ही होता है। बॉडी जो होती है छोटी होती है एंड टेल्स उसके बड़े होते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने एरो किया है, ठीक है। तो इसकी पीछे की साइकोलॉजी ये है, जैसे यहाँ एक हाई बनाया, यहाँ एक हाई बनाया था मार्केट ने, ठीक है। हाई बनाया, फिर इधर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ एक लोअर हाई बनाया, ये एक हाई था, ये एक लोअर हाई है, ठीक है, ये एक लोअर हाई है, ठीक है। अब इसको ब्रेक, जब इसने मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो सेलर्स यहाँ पे काफ़ी हैवी है, ठीक है। मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, नीचे आया, बट यहाँ उनको पता नहीं है कि इस एरिया में स्मार्ट मनी बैठे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ इफ़ यू सी एक बड़ा सा कैंडल यहाँ बना था एंड ये एक ब्रेकआउट जोन था, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जहाँ है स्मार्ट मनी बैठे होते हैं वहाँ कुछ हैवी क्वांटिटी स्पेंडिंग होती है। तो जब प्राइस इस एरिया में आया, इमीडिएटली रिएक्ट किया एंड ये देखो, जैसे प्राइस यहाँ पे आया इमीडिएटली नीचे गया था, राइट। नीचे जाके लो बनाया एंड देन इमीडिएटली वो ऊपर आ गया, ऊपर आके ओपनिंग के आसपास ही कहीं क्लोजिंग दिया है इसने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स तो हैवी थे बट उसमें बुल्स का एंट्री हो गया, यहाँ पे इस लेवल से, इस लेवल से बुल्स का एंट्री हो गया एंड बुल्स ने इंश्योर किया कि प्राइस ऊपर क्लोज होगा, ठीक है। तो अभी इस कैंडल बनने के बाद हमारा सिचुएशन ये आता है कि हम लोग यहाँ से कॉशियस हो जाएंगे एंड सोचेंगे कि अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था एंड यहाँ नीचे आया था। अब इस एरिया में जहाँ मार्केट आता है, तो यहाँ से देखो नेक्स्ट कैंडल ये बुलिश कैंडल बनाता है, इसके ऊपर ही, इसके नीचे कभी नहीं जाता, ये इसके ऊपर ही रहता है। ये देखो, ये यहाँ पे इस बुलिश कैंडल ने क्लोज दिया, तो यहाँ पे बुल्स की एंट्री कंफर्म हो जाती है। और जब ये ट्रैवल करने लगता है ऊपर, तो यहाँ से जितने स्टॉप लॉस होते हैं सारे ट्रिगर होने लगते हैं, जितने सेल वालों के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो बेसिकली आप अगर सोचें, लेमन सेंस से सोचें, तो यहाँ स्मार्ट मनी थे, उनका पेंडिंग ऑर्डर्स था, इमीडिएटली रिएक्शन आया यहाँ से। और जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो बैठे होते हैं कि एक प्रॉपर लेवल आए तो वहाँ से हम एंट्री लें, तो उनको यहाँ पे मौका मिलता है। तो स्मार्ट मनी का एंट्री प्लस अपॉर्चुनिस्ट का एंट्री, तो यहाँ से जब एंट्री होती है और यहाँ जब इस लेवल्स को ब्रेक करता है, तो यहाँ इनकी
जो उसने सेल किया है उनकी स्टॉप लॉस ट्रिगर होती है, शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाती है। तो ये जो होता है यहाँ ये रैली स्टार्ट होती है, ठीक है। दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड हैमर पैटर्न, ठीक है। ओके, हैंगिंग मैन। अच्छा, हैंगिंग मैन सिमिलर टू हैमर ही होता है दिखने में, बट इसका जो लोकेशन होता है वो नॉर्मली ऐसा होता है कि हमको टॉप में ही दिखता है ज़्यादातर। हैंगिंग मैन में दिखने में ऐसा ही होता है, ये ऐसे लॉन्ग टेल वाले होते हैं एंड ऊपर में क्लोजिंग होती है। बट जो हैमर होता है वो डाउन ट्रेंड में यहाँ बनता है, बट जो हैंगिंग मैन है वो अप ट्रेंड में यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ ऐसे, एंड देन यहाँ इसके बाद ये डाउन ट्रेंड चालू होगी, ठीक है। इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस एक अप ट्रेंड में था यहाँ पे, ठीक है, प्राइस एक अप ट्रेंड में था, एंड यहाँ एक हैंगिंग मैन बनने का मतलब क्या हो सकता है, जैसे प्राइस तो ऊपर ही जा रही थी, प्राइस ऊपर भी क्लोज की, तो इसका मतलब ये है कि जैसे देखो ये स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, और यहाँ से सब बुल्स की एंट्री हुई यहाँ तक गया। बट क्या होता है ना, जब मार्केट काफ़ी ऊपर चली जाती है ना तो लोगों को वो ओवर वैल्यूड लगती है, ठीक है। जैसे इस लेवल पे मान लो ये ऑल टाइम हाई था, आई डोंट नो इसके पीछे कोई रेजिस्टेंस रहेगा नहीं रहेगा, आई डोंट नो, बट मान लो ये एक ऑल टाइम हाई एरिया था। तो जब ऑल टाइम हाई एरिया पे बहुत ऊपर चली जाती है तो लोगों को वो ओवर प्राइस लगने लगती है, और जिन्होंने इस एरिया में बाइंग की है उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है, ठीक है। जब एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनती है एंड फॉलोड बाय एक रेड कैंडल जैसे यहाँ बना, जैसे ये वाला कैंडल रेड कैंडल यहाँ बना, तो लोगों को डाउट होने लगती है कहीं मार्केट नीचे तो नहीं आ जाएगी, तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग चालू करते हैं। जब प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है तो बुल्स की तो वहाँ एग्जिट हो रही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस बन जाता है और यहाँ सेलर्स की भी एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, एंड स्ट्रक्चर में आप अगर देखो हैंगिंग मैन में भी ऐसे ही है, प्राइस ने ओपन ऊपर किया था, ठीक है। यहाँ कलर मैटर नहीं करता है, वॉट एवर ब्लू कलर हो या रेड कलर हो, बट जैसे प्राइस ने ओपन ऊपर किया था, ठीक है, एंड उसके बाद प्राइस ने एक डिप लगाया नीचे, नीचे प्राइस ने एक डिप लगाया एंड जाके ऊपर क्लोज किया, तो उसका मतलब ये है कि बुल्स तो ऑलरेडी स्ट्रांग थे, ठीक है, तो इतने ऊपर लेवल में प्राइस को नीचे कौन लेके आया, ये जो डिप बना ये इसको कौन लेके आया, डेफिनेटली सेलर्स की यहाँ एंट्री हो चुकी है इसलिए डिप बना, बट बायर्स ने समहाउ मैनेज किया उसको ऊपर लेवल में क्लोज करने के लिए। तो यहाँ एक अर्ली साइन समझा जाता है कि यहाँ बेयर्स प्रेजेंट हैं, नहीं तो प्राइस इतनी नीचे नहीं आती, क्योंकि ये ऑलरेडी बुल मार्केट में मतलब बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। एंड उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनता है तो ये कंफर्मेशन दे देती है कि यहाँ बेयर्स की प्रेजेंस है, एंड देखो यहाँ जैसे बेयर्स की प्रेजेंस हमने बताया, उसके बाद क्या हुआ, एक दो कैंडल बनने के तो प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद देखो ये जो एरिया ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है रेजिस्टेंस वाली एरिया, यहाँ रिटेस्ट होता है, यहाँ प्राइस रिटेस्ट करती है ये वाली एरिया पे, एंड यहाँ से ये धड़ाम से गिर जाती है, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो आपको जो कैंडल बन रही है उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, यहाँ बुल्स हैवी हैं या बेयर्स हैवी हैं। देखो दोनों कैंडल सिमिलर स्ट्रक्चर के ही हैं, जैसे हमारा हैमर है एंड हैंगिंग मैन है, दोनों सेम स्ट्रक्चर के ही हैं, बट दोनों में साइकोलॉजी अलग है। हैमर में जहाँ प्राइस नीचे में थी एंड देन प्राइस नीचे गई एंड ऊपर क्लोज हुई, तो हमने इसको समझा कि यहाँ बुल्स की एंट्री हुई है एंड यहाँ से बुलिश ट्रेंड चालू हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है। सेम टाइम जहाँ अप ट्रेंड में थी एंड यहाँ सेम हैमर बनती है, जिसको हम हैंगिंग मन यहाँ बोल रहे हैं अप ट्रेंड में, तो यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो रही है, उसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि प्राइस ओवर वैल्यूड है, यहाँ सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, उन्होंने ट्राई किया पीछे प्राइस को नीचे लाने का, बट बायर समहाउ मैनेज किया थोड़ा सा इसको ऊपर क्लोज करने में, बट यहाँ सेलर्स की प्रेजेंस है, एंड अगर वो फॉलोड बाय एक रेड कैंडल आता है, प्राइस सेक्शन बताता है कि वहाँ सेल्स की प्रेजेंस है, तो वहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड बाकी के जो कैंडल स्टिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून, थैंक यू।